अज्ञान है, अहंकार है। और ये खेल किसके द्वारा होता है? कि मन के द्वारा होता है। तो ये जो मन है, ये जब बहुत तरह की कामनाओं से भरा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी आपको पूर्ण से कुछ भी वास्ता नहीं पड़ा। पूर्ण के बिना तो नहीं हो, आत्मा के बिना तो नहीं हो, लेकिन आपके अंदर बुद्धि का श्री गणेश नहीं हुआ और बुद्धि को पूर्ण तत्व का साक्षात्कार नहीं हुआ। अभी तो अधकचरे हो, कतरे हो, कामनाओं से भरे हो। तो भगवान कहते हैं, देखो भाई, स्थित प्रज्ञ का लक्षण ये है कि जब सारी मन में उठने वाली सर्वान मनोगतान कामान प्रजहाति, कि मन में कामनाओं के उठने का जो तमाशा है वही समाप्त हो गया। कामनाएं उठनी बंद हो गई। अब कामनाएं उठनी कब बंद होंगी? कामनाएं उठनी बंद ही तब होंगी जब मन बुद्धि भाव को उपलब्ध हो गया, बुद्धि दृष्टा भाव को उपलब्ध हो गई, और दृष्टा साक्षी भाव की अद्वितीयता में प्रतिष्ठित होकर ब्रह्म भाव को उपलब्ध हो गया। वो स्थित प्रज्ञ है, ध्यान देना, वो स्थित प्रज्ञ है नारायण। तब फिर मन की सारी कामनाएं अपने आप धूर धूर हो जाएंगी। महाराज, कहां कामना, किसकी कामना, क्यों कामना, किस लिए कामना है? तो भगवान कहते हैं कि एक लक्षण तो देखो अर्जुन ये है कि उसकी मन की सारी कामनाएं जब समाप्त हो जाए, सब छोड़ दे, कोई कामना का मतलब ही नहीं है। अच्छा, कामना आए भी क्यों? वैसे तो आए क्यों? आए तो सतर्क रहे। अरे क्या मतलब है? आत्मन्येवात्मना तुष्टः आत्मनि एव आत्मना तुष्टा, कि वो अपनी आत्मा से ही अपनी आत्मा में संतुष्ट रहता है। मतलब क्या हुआ? कि आत्मा की जो परिपूर्णता है, अरे बाबा, आत्मा ही पूर्ण सत है, आत्मा ही पूर्ण चित है, आत्मा ही पूर्ण आनंद है, तो तुम्हें किसकी जरूरत है? अच्छा बोलो, जब तुम सो जाते हो तो दुखी होते हो कि सुखी होते हो? सच बात तो ये है, लोग कहेंगे हम सुखी हो जाते हैं महाराज, सारा दुख भूल जाता है। सच बात ये है कि जिसे तुम दुख समझते हो, जिसे तुम सुख समझते हो, उस दृष्टि से न सुखी होते हो न दुखी होते हो। क्योंकि तुम्हारा जो सुख का समझना है, तुम्हारी जो सुख की समझ है, वो सापेक्ष है कि सुख कैसे मिला, कैसे मिला। किसी वस्तु से जब आपको अनुकूल वृत्ति आने के कारण अनुकूलता पूर्वक उस वस्तु को स्वीकार करके जब सुखाकार वृत्ति में बनती है तुम्हारी, और तुम उसके अभिमानी होते हो, इसका नाम है सुख। ध्यान देना, ध्यान देना, तभी तो सुख मिला। सो जाने पर तो कोई वस्तु रहती नहीं महाराज, कोई वस्तु नहीं रहती, ना अनुकूल ना प्रतिकूल। तो तुम सो जाने पर न सुखी होते हो न दुखी होते हो, आनंद में होते हो। हर्रा न है न फिटकिरी है, रंग चोखा मस्त पड़े हैं महाराज, जगे तो मस्त जगे। जरा होश में आओ ना, जरा समझो। मांडुक्य उपनिषद ने तो महाराज सुषुप्ति की तुलना सीधे आनंद तत्व से है भी। ध्यान देना, जो कुछ सुषुप्ति में खोता है वही मृत्यु में खोता है, और वही ज्ञान में बाधित होता है। सीधा सा गणित, तत्व ज्ञान से उसी का बाध होता है जो मृत्यु में खो जाता है, जो मृत्यु में, जो सुषुप्ति में खो जाता है। इसलिए तत्व ज्ञान का मतलब जागे हुए मस्त हो गए, अपने स्वरूप में जागरण। तो भगवान कहते हैं कि अपनी आत्मवृत्ति में जो संतुष्ट रहे, उसके लिए किसी संसार के विषय से सुखाकार वृत्ति की गुलामी नहीं है कि मेरे पास ये चीज हो तो मैं सुखी हो सकता हूं, और ये चीज नहीं हो तो फिर मुझे तो दुख हो जाएगा, मैं रोऊंगा। ना बाबा ना, है?
अपनी आत्माकार वृत्ति में, अपनी परिपूर्ण वृत्ति में, अपनी सहज वृत्ति में, कहीं नहीं जाना बाबा। हमारा आत्मा ही आनंद स्वरूप है और नारायण तुष्ट है। वो अपनी आत्मवृत्ति में ही जो तुष्ट है माने तृप्त है, नहीं चाहिए कुछ भी। भगवान कहते हैं कि उसको स्थित प्रज्ञ कहा जाता है, उसे स्थित प्रज्ञ कहेंगे। अब अगला श्लोक देखो। दुखेषु अनुदिग्नमनाः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। कि दुख आए भाई तो उद्विग्न हो गया चित्त। ये उद्विग्नता क्या है? उद्विग्नता है कि बिना प्रयास के तुम्हारा चित्त तुम्हारी लगाम से बाहर हो गया, अपने आप एकदम मन खराब हो गया, मूड बिगड़ गया हो, मूड बिगड़ गया। यह दरअसल मुद से ही मूड बन गया होगा, मूड बिगड़ गया, एकदम अपसेट हो गए। तो ये अपसेट कब होते हैं? कि जब जिस चीज को हम स्वीकार नहीं कर पाते, स्वीकार करने को तैयार नहीं है, स्वीकृति नहीं है, न सहज स्वीकृति है न सायास स्वीकृति है। जरा ध्यान से समझना मेरी बात को। सहज स्वीकृति का मतलब हुआ कि कोई चीज आई और हमने सहजता से उसे एक्सेप्ट कर लिया। जैसे मां की गोद में बच्चा आए, सहजता से मां उसे एक्सेप्ट कर लेती है, स्वीकार कर लेती है। और सायास स्वीकृति का मतलब हुआ कि जैसे किसी को हम पसंद नहीं करते लेकिन हमारे पास वो चीज आ गई तो हमने कोशिश करके उसको स्वीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया, सचमुच स्वीकार कर लिया, तो फिर उससे हमको परेशानी नहीं होती। लेकिन जब कोई ऐसी स्थिति आ जाए, कोई ऐसी वस्तु सामने आ जाए कि जिसको हम स्वीकार नहीं कर सकते, न सहज स्वीकृति है और न ही सायास स्वीकृति, कोशिश भी करके नहीं स्वीकार कर सकते, तो उस वस्तु की उस प्रतिकूलता के आने से हमारे चित्त में एक विक्षेप होता है, मूड अपसेट होता है ना। वो है उद्विग्नता। अरे कैसे हो गया, ये क्यों हो गया, ये क्यों आ गया। कई बार तो महाराज कुछ लोग किसी को देखकर ही उनका मूड खराब हो जाता है। अरे ये क्यों आ गया, इसे क्यों बुला लिया आपने, ले हो। किसी सभा में ऐसा होता है कि इसको क्यों बुला लिया, हमने कहा था कि यदि हमें बुलाओ तो इसको मत बुलाओ। अरे बाबा, कई बार कुछ लोगों का रहता है कि सभा में हम आएंगे तो फिर वो नहीं, उन्हें मत बुलाना, अब वो आएंगे तो फिर हम नहीं आएंगे। अब लो, अब सपोज करो, कल्पना करो कि जो दो लोग हैं, एक कहता है वो आएंगे तो हम नहीं आएंगे, वो कहता है वो आएंगे तो हम नहीं आएंगे, और आपने दोनों को बुला लिया। कल्पना कर लो ना, उद्विग्नता समझा रहा हूं। दोनों को बुला लिया, अब उसे देख करके उसकी छाती जलने लग गई, इसे क्यों बुला लिया, ये क्यों आ गया। अब वो भी जल रहा है, वो भी जल रहा है, इसे क्यों बुला लिया, इसे क्यों बुला लिया। लो, ये जो बेमतलब खामखा मूड का खराब होना है ना, ये उद्विग्नता है। तो भगवान कहते हैं दुखेषु, दुखों में, ये बहुवचनांत, कितने दुख आवे, कितनी प्रतिकूलता आवे, जो हम नहीं पसंद करते वो आ गया, जो नहीं पसंद करते वो कई तरह से सामने आ जाता है, बहुत प्रकार से प्रतिकूलताएं आ गईं, लेकिन उन सब के आने के बाद भी चित्त में उद्विग्नता नहीं आई। उद्विग्नता नहीं आई। तो यदि ऐसी स्थिति है महाराज,
और कि दुख आ गए, प्रतिकूलता आ गई तो उद्विग्नता नहीं आई। और सुखेषु विगत स्पृहा, कि सुखों की स्पृहा नहीं हुई। स्पृहा का मतलब है जो चीज हमें मिल चुकी है, अच्छी लगती है। ध्यान देना, हमारे महाराज जी तो कहते थे ये स्पृहा माने गोंद, गोंद कहते थे, गोंद। जो चीज तुम्हें अच्छी लगती है, मिल चुकी है, उसको तुम रस भोग कर चुके हो, उसको बार बार पाने की जो इच्छा है उसको स्पृहा बोलते हैं। जरा ध्यान देना, दरअसल हमारे यहाँ शब्दों का बड़ा सूक्ष्म चिंतन है। कामना अलग है, स्पृहा अलग है, इच्छा अलग है, आकांक्षा अलग है, वांछा अलग है। थोड़ा थोड़ा अंतर है, बारीक अंतर है। तो जो दुख आ जाए तो उससे उद्विग्न नहीं होता, मूड अपसेट नहीं करता, और सुखों की बार बार सुख मुझे सुख ही मिले, सुखी ही बना रहूं, इसकी उसको स्पृहा नहीं होती। वीत राग भय क्रोधा, कि जिसके राग और भय और क्रोध ये वीत गए। भगवान कहते हैं कि ऐसा ये संलीन मानसा, ऐसा मुनि है ये, इसको मानते हैं, इसके लिए कह सकते हैं कि इसकी बुद्धि स्थिर हो गई, स्थित हो गई, ऐसा कहा जाता है। अब देखो थोड़ा और खोल के बताएं आपको, दुखों से उद्विग्नता जो होती है उससे कैसे बचें। तो जरा दुखों का पोस्टमार्टम करो। देखो पहले तो कोई प्रतिकूल वस्तु तुम्हारे सामने आती है या अनुकूल वस्तु आती है, तो पहले तो तुम्हारा मन अनुकूलता या प्रतिकूलता को महसूस करता है ना। तो ये जो पहले किसी वस्तु का तुम्हारे समक्ष आना, फिर उसका अनुकूल या प्रतिकूल होना, तो जब प्रतिकूल होती है तो उससे दुखाकार वृत्ति बन जाती है, चित्त उद्विग्न होता है, परेशान होता है, उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, तो उसे जो तुम्हारे अंदर की जो बगावत है ना, तुम्हारे मन की जो बगावत है, जो अस्वीकृति है, उसका जो प्रभाव है वही दुखाकार वृत्ति है, वो दुखाकार वृत्ति बनती है। और यदि अनुकूल है तो सुखाकार वृत्ति बनती है। फिर इसके बाद उस सुखाकार या दुखाकार वृत्ति के तुम अभिमानी हो जाते हो। अहम दुखी अहम सुखी। तो जब तुम उसके अभिमानी होते हो, मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, तब जाकर के तुम दुखी या सुखी होते हो, तुम्हारा चित्त उद्विग्न होता है। अब यदि तुम्हारी प्रज्ञा स्थित हो गई है, तुम प्रज्ञावान हो गए हो, तुम्हारी बुद्धि ने सत्य का साक्षात्कार कर लिया है, तो तुम्हें ये बात अच्छी तरह से पता होती है कि देखो ये जो सुख या दुख, ये जो अनुकूल या प्रतिकूल हमारे जीवन में आ रहा है, ये सब आभास कोटि में है, ये सब नकली है, ये सब आने जाने वाला है, आगमा पाई है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दाह आगमा पाइनो अनित्याह तांस्ते तिक्षस्व भारत। ये आगमा पाई है। अभी यही चीज मुझे अच्छी लग रही थी, अब यही चीज अब दुख दे रही है। बोलो ऐसा भी होता है कि नहीं होता है? किसी व्यक्ति से तुम्हारी बड़ी पटरी खाती है और फिर अचानक उससे पटरी खानी बंद हो जाती है, कोई चीजें ऐसी घट जाती है। सब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ना पहले की पटरी खाने में कोई दम था और ना अब पटरी न खाने में कोई दम है। कई कह देते हैं महाराज हमें पहले तो श्रद्धा थी, अब श्रद्धा बिगड़ गई, अब श्रद्धा बिगड़ गई। अरे भैया, ना तुम्हारी पहले श्रद्धा थी और ना तुम्हें अब श्रद्धा बिगड़ी है, दोनों में दम। यदि सचमुच श्रद्धा होती तो श्रद्धा कहते ही उसको है कि वो कभी बिगड़ती ही नहीं है, क्योंकि सत्यम तदस्याम धीयते,
सत्य की स्वीकृति का नाम श्रद्धा है, सत्यात्मक स्वीकृति का नाम श्रद्धा है। ये मैं और भी बताऊंगा आपको। तो सत्य तो कभी बदलता नहीं, उसमें तो कोई दोष आता नहीं, तो फिर कैसे बिगड़ेगी? तो जिसको सत्य का ज्ञान हो गया है, जिसकी बुद्धि प्रज्ञा को प्राप्त कर चुकी है, प्रज्ञा हो गई है, वो प्रज्ञावान हो गया है, उसको इस बात का पता होता है, यही तो ज्ञान हुआ है उसे। तो इसलिए वो किसी भी प्रकार का दुख या किसी भी प्रकार का सुख उसकी पोल पट्टी समझता है, हैं? अच्छा बोलो, सपने में महाराज तुम्हें दुख आया या सपने में सुख आया, उसकी कितनी कीमत है, कितनी कीमत है? सपने से जगे गया। ऐसे ही ये जो जागा हुआ जागृत अवस्था का तुम्हारा जीवन है, इससे जगा, सपने से जैसे तुम रोज रोज जगते हो, सपना खत्म होता है, ऐसे यह जो तुम्हारा जागृत जीवन तुम्हें सुखी दुखी करता है, ज्ञान पूर्वक इसमें जगा जाता है। यदि तुम अपनी आत्मा के ज्ञान में, अपने सत्य के बोध में तुम जग जाओ, तो समझ लो कि फिर ये जगत भी स्वप्नवत हो जाएगा। और जैसे सपने का सुख दुख बाद में जगते ही अर्थ खो देता है, ऐसे अपने स्वरूप में जगते ही, आत्मवान होते ही, प्रज्ञावान होते ही, सत्य का साक्षात्कार बुद्धि के द्वारा होते ही यह भी स्वप्नवत खारिज हो जाता है। इसलिए बोलो, कैसे उद्विग्नता आवेगी, कैसे आवेगी? फिर तो उद्विग्नता का कोई मतलब नहीं रहा ना। ये छोटी बच्ची महाराज, गुड़िया भीग गई तो रो रही है, मेरी गुड़िया भीग गई, इसको जुकाम हो जाएगी, लेकिन माई रोती है क्या? माई नहीं रोती। क्यों? उसे पता है तो गुड़िया है। ऐसे ही ये बड़ा शरीर भी गुड़िया ही है ना, ये भी गुड़िया ही, ये ज्ञान हो जाए तुम्हें तो इसलिए ये बोध होने पर सुखों की स्पृहा नहीं रहती, सुखों की चिपकन नहीं रहती, सुखों की आवश्यकता नहीं रहती। जो हो सो हो, अरे सुख आया बहुत बढ़िया, दुख आया और बढ़िया, हो चलेगा, कोई बात नहीं, कितने समय तक रहेगा। सुख आओ तो ठीक, दुख आओ तो ठीक, अच्छा आए तो ठीक, बुरा आए तो ठीक। अरे भाई आंधी आ गई, अरे आ गई आंधी, चलो आ जाने दो। पानी आ गया पानी, चलो आ जाने दो। हम तो अपनी मौज में चलेंगे भाई, चाहे जो आवे सो आवे, आएगा तो जाएगा, हम काहे परेशान हो? आ बैल मुझे मार, खामखा परेशान होना। तो इसलिए सुखों में स्पृहा नहीं और दुखों से उद्विग्नता नहीं, ये समझ गए। वीतराग भय क्रोधा, राग, राग देखो, जब तक आप शरीर में मैंपना रखोगे, शरीर में अस्मिता रहेगी, यह मैं हूं, तो निश्चित रूप से फिर शरीर कतरा हो जाओगे। तो शरीर को जिससे सुख मिलेगा वो तुम्हें मीठा लगेगा, और जो शरीर के तुम्हारी बुद्धि के, तुम्हारी समझ के, भले तुम्हारी समझ उल्टी हो, ये जरूरी नहीं है महाराज। ये जो प्रज्ञा है यही ठीक बुद्धि है, यही शुद्ध बुद्धि है। बाकी तो जो बुद्धियां हैं ना, वो तुम्हारी अपनी, अब सबकी बुद्धि अलग अलग है, हर चीज की अलग अलग परिभाषाएं लोग बनाए बैठे हैं, अलग अलग समझ। वही चीज एक को अच्छी लगती है, एक को बुरी लगती है, उसका कोई वो नहीं करना चाहिए, कोई परवाह नहीं करनी चाहिए। वो ये कहता है कि वो ये कहता है, अरे कहने दो भैया, बहुत बढ़िया बात है? बहुत बढ़िया बात है, कहने दो, है? याद रखो। तो ये जो राग है, जब तुम कतरा हो जाते हो देह के अभिमान में, तो इसमें अनुकूलता प्रतिकूलता आती, उसकी चर्चा हो चुकी। तो जिससे जो अनुकूलता का कारण बनता है वो तुम्हें मीठा लगता है? और जो तुम्हें सुहाता नहीं है, तुम्हें प्रतिकूल होता है, उससे तुम्हें द्वेष हो जाता है। तो महाराज ध्यान देना, यहां भगवान ने द्वेष नहीं कहा। क्यों? द्वेष को तो तुम वैसे भी पसंद नहीं करते,
लेकिन ये भूल जाते हैं कि द्वेष की जड़ राग में है, और राग की जड़ अस्मिता में है, और अस्मिता की जड़ अविद्या में है, यानी अपनी नासमझी में। ध्यान देना। तो नारायण, जब बुद्धि ने सत्य को जान लिया नारायण, तो सत्य को जानते ही अस्मिता का की जो परिच्छिन्नता है वो समाप्त हो गई, और तो फिर राग भी चला गया। और यदि राग चला गया तो द्वेष तो अपने आप चला ही जाएगा फिर। इसलिए भगवान कहते हैं कि जिसका राग वीत गया, वीत गया का मतलब जड़ से खारिज हो गया, वीत गया। जैसे देखो, तुम कहते हो समय बीत गया, तो बोलो जो बीत गया उसे दोबारा ला सकते हो? अब महाराज हमें तो तारीख का भी, शायद आज 5 अप्रैल है, तो देखो 5 अप्रैल आज है, 4 अप्रैल बीत गई। तो दुनिया का कोई भी किसी भी प्रकार की सामर्थ्य रखने वाला व्यक्ति चाहे कि 4 अप्रैल सन 2017 आ जाए तो ला सकता है क्या? नहीं ला सकता। तो भगवान यहां ये नहीं कहते कि राग बीत गया। अब देखो, कभी राग रहा हो तो रहने दो। कभी राग था, अब लोग तो महाराज वो उसमें चिपक के बैठ जाते हैं। अरे महाराज देखो, हमारे गुरुदेव कहते थे कि ये लोग करने लगते हैं, अरे वो तो ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं। अरे भाई, अरे इन्हें हम जानते हैं, हम जानते हैं, इनके गांव में इनको हमने देखा है, इन्हें कपड़ा पहनने का शऊर नहीं था, नंगे घूमते थे। अच्छा, ये कितने साल के? अरे साल क्या है, उस समय जब हमने देखा इनको नंगे तो 2 साल के थे, अब 2 साल के थे। अब तुम वो चिपकाए बैठे हो कि 2 साल के थे, हमने देखा है, नंगे घूमते थे, इन्हें शऊर नहीं था। अब बोलो वो चिपकाए रहो, और वही तुम उन्हें बेचारा पढ़ लिख के अच्छा खासा वो नागरिक हो गया, और तो उसमें तुम अभी 2 साल का अबोध देखते रहो, नंगा देखते रहो। अब ये दूसरे को देखने से भी नुकसान है और अपने को भी देखने से नुकसान है। अपना दोष चिपकाए बैठे हो, अरे हम तो बहुत बुरे हैं महाराज, हम तो बहुत पापी हैं। अरे छोड़ो पापी बुरे, छोड़ो, सब नकली है। जितनी प्रकार की उपाधियां हैं, जितने प्रकार के विशेषण हैं, वो सब नकली, सब आभास कोटि में फेंक दो, अनिर्वचनीय कोटि में डाल के उनको भस्म कर, खत्म कर दो। कोई दम नहीं है किसी में, न अच्छे थे दम, न बुरे थे दम। छोड़ो, जाने दो यार, अब तो सुधर जाओ। अब चिपके रहो, अरे हम तो बहुत बुरे थे, हमने तो ये कह दिया, हमने तो वो कह दिया, हमें तो गुस्सा आ गया, हम तो डर गए। अरे तो गुस्सा आ गया तो क्या हुआ? याद रखो, याद रखो, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। एक बात कान खोल करके सुन लो कि जितनी प्रकार की बुराइयां हैं वो सब की सब प्राकृत तुमसे चिपकी हुई नहीं होती, और जितनी प्रकार की अच्छाइयां समाज में जानी जाती हैं सापेक्ष जीवन में, वो सब तुम्हारे जीवन में प्राकृत होती हैं। ये कितना बड़ा प्लस पॉइंट है, बोलो। अच्छा बोलो, तुम्हारे जीवन में झूठ नेचुरल है या सच? सच बोलना ज्यादा नेचुरल है या झूठ बोलना? सच बोलना। सच बोलते पैदा हुए, सच बोलते बड़े हुए कि झूठ बोलते? सच बोलते, सीधी सी बात है। अरे बाबा, परमात्मा ने हमें सकारात्मकता के इतने अवसर दिए हैं, इतना हमें कुछ दिया है कि पूछो मत। अरे ठीक है, झूठ भी बोलने लग गए होंगे, परंतु अब तो अकल आ गई ना, तो सुधर जाओ। अब वो पिछला लिए बैठे रहो, अरे हम तो ऐसे थे महाराज। ऐसे थे कब थे? अरे महाराज कोई 3 साल पहले के। क्या तारीख थी जब तुम ऐसे थे कि? अब उसको लेके आओ जरा। वो तारीख नहीं आ सकती, वो समय नहीं आ सकता,
सकता है, वो स्थिति नहीं आ सकती, लेकिन तुम अपने चित्त में उस भूत को लिए भाई, इसीलिए उसको भूत बोलते हैं। जो लोग कहते हैं ना उसको भूत लग गया, अरे ये जिसको कोई भूत प्रेत लग जाता है वो उतना खतरनाक नहीं है जितना तुमको अपना पास्ट भूतकाल लगा हुआ है। बोलो हम ऐसे थे, इसने हमें ये कह दिया था, नहीं महाराज अब बस हो गया, ये क्यों आ गया, इसने 4 साल पहले हमको ऐसा कह दिया था, अब लो, अब 4 साल पहले ऐसा कह दिया था तो वो छाती की जलन अभी तक तुम्हारी गई नहीं। अरे राम राम, ऐसा भी कोई मूर्ख होता है जबरदस्ती अपनी छाती में आग का अंगारा लिए बैठा रहे? बोलो अब आप बोलो ये बेवकूफी है कि नहीं है? हम